प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग लघुगुणकीय फलनों के बारे में पढ़ेंगे। लघुगुणकीय फलन और लघुगुणकीय अवकलन के बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि लघुगुणकीय फलन के अवकलज कैसे निकालते हैं, हम समझ लेते हैं कि इस लघुगुणक के कुछ प्रगुण क्या होते हैं और लघुगुणकीय फलनों का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि log बेस ई एम गुणित n है। दो संख्याओं का गुणा हो रहा है। आधार, ये जो नीचे लिखा जाता है इसको आधार बोलते हैं। यहाँ पर आधार हमने e लिया है, दो संख्याएं हैं m और n, इनका गुणा हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log आधार e m प्लस log आधार e n। ये हो गया आपका पहला नियम log का। इसी प्रकार भाग के लिए क्या हो जाएगा, भाग के लिए आ जाएगा log बेस ई m बटा n है, तो जहां हमारा प्लस आ रहा था प्लस की जगह हमारा आ जाएगा माइनस, तो यहां आ जाएगा log बेस ई m माइनस log बेस ई n। तीसरा नियम होता है log बेस ई m के घाते n बराबर हो जाता है ये n गुणिते log बेस ई m। ये तीन नियम है, ये तीन नियम आपको याद होने चाहिए। ई आधार है जिसके सापेक्ष संख्याओं का लघुगुणक निकाला जाता है। m और n यहाँ पर कोई संख्याएं हैं। पहला नियम गुणा के लिए, दूसरा नियम भाग के लिए और तीसरा नियम घात के लिए है। और एक चीज आप याद रखेंगे, किसी भी संख्या का लघुगुणक उसी के आधार पर अगर ज्ञात किया जाए तो इसका मान 1 होता है। अब ऐसे फलन जो log x के रूप में होते हैं उसे ही हम लघुगुणकीय फलन कहते हैं। तो हमारा फलन f(x) इस बार है log x। log x का जो अवकलन होता है, अगर सूत्र आपको याद हो, d बटा dx log x का प्रथम अवकलज होता था 1 बटा x। अब हमको देखना है कि ये 1 बटा x प्रथम अवकलज आता कहां से है। अब देख लीजिए, जैसे ग्राफ हमने चरघातांकीय फलन के लिए बनाया था, वैसे लघुगुणकीय फलन के लिए अगर हम लोग बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहां पर x अक्ष x के मान को प्रदर्शित कर रहा है और log x का मान जो है उसको y अक्ष प्रदर्शित कर रहा है। log x जो है ये लघुगुणकीय श्रेणी जो होता है, ये भी पहले के सिलेबस में होता था, अब नहीं है, लेकिन इसका अनुप्रयोग आपके सिलेबस में है। तो चलिए, हम लोग अवकलन का अध्याय पढ़ रहे हैं, तो log x का प्रथम अवकलज 1 बटा x कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो f(x) बराबर log x है, तो हमको निकालना क्या है, f'(x), इसका प्रथम अवकलज निकालना है। f'(x) का सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बटे h। प्रथम सिद्धांत से प्रथम अवकलज निकालने का जो सूत्र होता है उसको हमने यहाँ रख दिया बराबर। यहाँ पर फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए f ऑफ x प्लस h है और f ऑफ x log x है, तो f ऑफ x प्लस h में x के जगह x प्लस h आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं log x प्लस h, फिर माइनस fx पूरे के बटे आ जाएगा h। अब यहाँ पर देखिए, आपको भाग वाला नियम लगाना पड़ेगा। ये जो दूसरा नियम था log बेस e m बटा n बराबर हो जाता है क्या, हो जाता था क्या, log बेस ई m माइनस log n। तो log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। यहां पर मैं आधार जो है, यहां पर मैं आधार ई नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये आधार को आप ई ही मानते हुए चलिए। अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आधार हमारा ई ही है। तो देखिए, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। तो यहाँ m के जगह हम मान लेते हैं x प्लस h है और n के जगह मान लेते हैं क्या है, x। तो आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर से थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा log x प्लस h बटे x पूरे के बटे आ जाएगा h। फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा log x बटा x आ जाएगा 1
और यहाँ पर आ जाएगा h बटा x और पूरे के बटे आ जाएगा h। यहाँ पर एक सूत्र का आपको प्रयोग करना है। सूत्र क्या है मैं बता दे रहा हूं। सूत्र है हमारा log 1 प्लस x। इसका सूत्र होता है, इसका प्रसार अगर हम करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स के घाते 4, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चिन्ह है वो प्लस माइनस ऐसे चलता जा रहा है। जो समघात जब भी आ रहा है तो सामने माइनस का चिन्ह है, जब भी विषम घात आ रहा है तो सामने प्लस का चिन्ह है, और बटे में वही संख्या आ रहा है जो घात है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बटे में भी क्या आया 2। यहाँ पर जो हमारा है सूत्र, यहाँ पर भी हम इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, बस x की जगह क्या आ जाएगा h बटा x। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, प्रसार करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा h बटा x माइनस h स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस h क्यूब बटे 3x क्यूब माइनस h स्क्वायर बटे 4x टू द पावर 4, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, पूरे के बटे क्या आ जाएगा h। अब देखिए यहाँ पर हर पद में से क्या h कॉमन निकालना संभव है? संभव है। यहाँ पर घात 1 है, 2 है, 3 है ना। तो सब में से हम h कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ही बचेगा, h कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1 बटा x माइनस h बटे 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बटे 3x क्यूब, और सो ऑन ये चलता जाएगा, पूरे के बटे आ जाएगा h को काट दीजिए। h टेंड्स टू 0 है तो जहां जहां h है वहां आप 0 रखते जाइए। तो देखिए पहले पद के अलावा जो बाकी पद है वहां पर शून्य आ जाएगा, बच क्या जाएगा 1 बटा x। तो इसी प्रकार देखिए जो हमारा f डैश x है, यानी log x का प्रथम अवकलज जो है वो क्या आ जाता है 1 बटा x। इसलिए जो हम सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या है? सूत्र है d बटा dx log x बराबर 1 बटा x। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि log x का प्रथम अवकलज 1 बटा x क्यों होता है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं और एक लघुगुण की, एक साधारण सा अवकलन देख लेते हैं, एक लघुगुण की अवकलन भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, प्रथम अवकलज निकालते हैं d बटा dx log 5x। तो अब ये log x के लिए आपने सूत्र अभी तक पढ़ा है, यहाँ पर log 5x है, ये दिक्कत है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने क्या बताया था जो t रूल है, या तो डायरेक्ट मेथड। मैं आपको डायरेक्ट मेथड सीखने का सलाह दूंगा। देखिए d बटा dx log x का अवकलन क्या होता है 1 बटा x। यहाँ पर x की जगह क्या है, यहाँ x है, यहाँ पर 5x है, तो आप लिख दीजिए 1 बटा 5x। जैसे log x का अवकलन 1 बटा x होता है तो log 5x का अवकलन भी 1 बटा 5x होगा। लेकिन यहाँ x की जगह अलग से क्या आ गया है 5x आ गया है, तो इस 5x को अलग से अवकलन कीजिए और अवकलन करके गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं चर सदैव बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर 5 को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ 5x है तो d बटा dx, यहाँ पर घात 1 है, x का x के ही सापेक्ष अवकलन 1 होता है, और ये 5 5 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा x ही आएगा। लेकिन डायरेक्ट आप 1 बटा x नहीं लिख सकते, इसको हल किए हैं तब जाके ऐसा आया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको हल किया। डायरेक्ट मेथड है, आप t नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो श्रृंखला नियम हम लगाते हैं। 5x को t मानिए, मान के हल कीजिए, उत्तर यही आएगा, बस हल थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो ये तो हो गया लघुगुणकीय अवकलन। अब लघुगुणकीय अवकलन का जो व्यापक हमारा प्रयोग है उसको थोड़ा सीखते हैं। यहां पर देखिए मान लेते हैं एक सवाल है, x टू द पावर
साइन एक्स। फलन का घात एक फलन ही है, इसका अवकलन कैसे निकाला जाए इसके लिए तो हमने कोई सूत्र पढ़ा ही नहीं है। हम सूत्र पढ़े एक्स टू द पावर एन का, मतलब एक्स का घात कोई संख्या होगा, लेकिन यहाँ फलन का घात ही अपने आप में एक फलन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी दिया गया फलन है उसको आप एक चर y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, दिए गए फलन को हमने एक चर y के बराबर मान लिया। अब दोनों पक्षों में मैं लघुगुणक ले लेता हूं। लघुगुणक लेने से इधर क्या आ जाएगा log y और इधर आ जाएगा log x के घाते sin x। सूत्र होता है log n के घाते n बराबर n गुणित log m। यहां पर देखिए घात वहां n था, संख्या m था, यहाँ पर x है और sin x है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log y और यहाँ पर आ जाएगा sin x गुणित log x। ये जो फलन जिसको हमने y के बराबर माना था इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चीज का प्रयोग होगा, एक होगा sin x का log x के फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो आप जानते हैं d बटा dx sin x बराबर होता है cos x। अभी तक इसको हमने प्रूफ नहीं किया है लेकिन सूत्र में हमने पढ़ा है और हमने याद किया है सूत्र को, आगे जब आएगा तब हम इसको भी प्रूफ करके देखेंगे। और d बटा dx log x अभी जस्ट आपने प्रूफ किया, कितना आया 1 बटा x। और यहां पर एक और चीज आ जा रहा है, दो फलन के गुणा का सूत्र। तो d बटा dx u भी ले सकते हैं, या सूत्र में मैंने शायद f1x f2x लिया था वो भी हो सकता है। u भी में किसी को भी आप प्रथम फलन सेकंड फलन मान सकते हैं। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलित करते हैं। तो इधर आ जाएगा d बटा dx और इधर आ जाएगा log y। इधर आ जाएगा d बटा dx, यहाँ आ जाएगा sin x गुणित log x। बाएं पक्ष में एक समस्या है, दाहिने पक्ष में वो समस्या नहीं है। क्या है ये, देखिए दाहिने पक्ष में यहाँ पर dx लिखे हैं, x है और यहाँ पर फलन भी x वाले ही है, लेकिन यहाँ पर अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ फलन है y का। एक समस्या है, y वाले फलन का अवकलन y के ही सापेक्ष हो सकता है, x के सापेक्ष नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक dy का भाग दे देते हैं और एक dy का यहाँ गुणा कर देते हैं और dx को जो है उसको dy के बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log y। यहाँ पर sin x को प्रथम फलन, log x को द्वितीय फलन ले लेते हैं। इस रूल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन। अब आगे हल करते हैं। sin x का अवकलन cos x याद रखिएगा, log x का अवकलन 1 बटा x होता है, इसको अब याद रखेंगे। अब जैसे dy dx log x 1 बटा x होता था, यहाँ पर y है तो यहाँ पर log y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 बटा y dy बटे dx आ जाएगा। यहाँ पर sin x ही रहेगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटा x प्लस log x गुणित sin x का हो जाएगा cos x। हमारा यहाँ पर आ गया dy बटे dx, y जाके उस तरफ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर y गुणा हो गया, यहाँ आ गया 1 बट sin x बटा x प्लस cos x गुणित log x। यहाँ पर समीकरण 1 से y का मान रख दीजिए। तो dy बटे dx बराबर आ जाएगा x टू द पावर sin x गुणित sin x बटा x
प्लस यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं log x के घात cos x। ये होगा आपका उत्तर। इस विधि को हम लोग बोलते हैं लघुगुणकीय विधि से अवकलन ज्ञात करना। जब फलन का घात एक फलन हो तो यही पद्धति है जिसके द्वारा हम अवकलन कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जटिल भी है, अभ्यास पे निर्भर करेगा कि ये सवाल आपको कितने अच्छे से बनेगा। परीक्षा के नजरिए से बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे सवालों को खूब अभ्यास कीजिए। आपकी किताबों में ऐसे ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर या कोर्स के बारे में जो भी आपका फीडबैक है मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अपने दोस्तों सहपाठियों को इस कोर्स के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।